बेल आइकॉन पागल है फिर भी उसको प्रेस कर देना इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद, क्योंकि मेरे पास आपको बताने के लिए बहुत सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज है। ये बहुत अच्छी चीज होगी अगर आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। ये कहानी मुझे एक जापानीज फ्रेंड ने बताई थी। उसने कहा उसने ये कहानी न्यूज़पेपर में पढ़ी थी। मैंने तो वो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा, सो आई डोंट नो ये कहानी सच है या झूठ। ये कहानी 4 दोस्तों की है, 2 लड़के और 2 लड़कियों की। उन चारों की भी एज 18 थी। वो चारों भी एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। एक रात उनकी एक छोटी सी हाउस पार्टी चल रही थी। उनमें से ही एक लड़के के घर पे पिज़्ज़ास एंड बर्गर्स ऑर्डर किए गए थे। थोड़ी देर के लिए ऊनो और लूडो खेलने के बाद उनकी बातें स्कैरी स्टोरीज की तरफ टर्न हुई। रात के कुछ 11 बज रहे थे और उन चारों भी दोस्तों को एक हॉन्टेड लोकेशन पे जाके अपनी करेज टेस्ट करनी थी। दे थॉट इट वुड बी फन टू स्केयर देमसेल्फ बाय एक्सप्लोरिंग अ क्रीपी प्लेस इन द डार्क। उन्होंने कई सालों से एक एबेंडन स्कूल जो कि उनके टाउन में ही है उसकी स्टोरीज सुनी थी। बहुत लोगों ने कहा था कि वो स्कूल हॉन्टेड है। वो चारों में से कोई भी भूत प्रेत में विश्वास नहीं रखता था, लेकिन उनको अपने आप को डराना था और उनके लिए वो एबेंडन स्कूल इजी प्लेस थी एक्सप्लोर करने के लिए। उनमें से एक लड़की के पास कार थी। वो चारों भी गाड़ी में बैठे और उस एबेंडन स्कूल की तरफ निकल पड़े। जब वो उस एबेंडन स्कूल के सामने पहुंचे, उन्होंने डिसाइड किया स्कूल के अंदर एक एक इंडिविजुअल एक्सप्लोर करने के लिए जाएगा। प्लान ऐसा था कि उनमें से एक इंडिविजुअल जाके पूरा स्कूल एक्सप्लोर करेगा। वो स्कूल एक्सप्लोर करने के लिए 10 से 15 मिनट लेगा और वापस आने के बाद उसने उस हॉन्टेड स्कूल के अंदर क्या देखा है ये बताएगा, और इसके बाद दूसरा इंडिविजुअल उस स्कूल को एक्सप्लोर करने के लिए जाएगा। पहला लड़का उस स्कूल के अंदर एक्सप्लोर करने के लिए गया। बाकी के तीनों दोस्त उस कार में बैठे रहे। कुछ समय बाद वो तीनों भी इम्पेशेंट होने लगे। पहला लड़का स्कूल में जाके कुछ 20 मिनट हो चुके थे, लेकिन अभी तक वो लड़का नहीं आया। वो तीनों दोस्त उस लड़के का इंतजार करते हुए कार में बैठे हुए थक गए थे। इतना समय पास होने के बाद उन्होंने डिसाइड किया अब अगला इंडिविजुअल स्कूल के अंदर जाएगा। बाकी के 2 गाड़ी के अंदर बैठ के वेट कर रहे थे। दूसरी लड़की स्कूल के अंदर जाने के बाद भी 20 मिनट हो गए, लेकिन वो भी वापस नहीं आई। पहला लड़का अंदर जाने के बाद से अभी ऑलमोस्ट 1 घंटा हो चुका था। जो लड़का और लड़की उस कार में थी वो काफी नर्वस हो रहे थे। इनफैक्ट वो लड़की रोने लग गई। लड़के ने उसे काम डाउन करने की कोशिश की। इवेंचुअली उस लड़के ने कहा मैं उस स्कूल के अंदर जाता हूँ और उन दोनों को ढूंढने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं 30 मिनट के अंदर वापस नहीं आया तो तुम पुलिस के पास चली जाना। ये कहकर वो लड़का स्कूल के अंदर चला गया। वो लड़की रोते हुए गाड़ी के बाहर खड़ी रही। वो कुछ 1 घंटे के लिए वहां पे खड़ी रही, कोई भी वापस नहीं आया। वो गाड़ी के अंदर बैठी और नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में चली गई। 4 पुलिस ऑफिसर्स उस लड़की के साथ उस एबेंडन स्कूल में पहुंचे। पुलिस उन तीनों टीनेजर्स को ढूंढने में लग गई। शुरुआत में पुलिस को कोई भी नहीं मिल रहा था। देन उन्होंने नोटिस किया एक पुराना दरवाजा जो कि स्कूल के जिम का है वो खुला था। पुलिस उस जिम के अंदर गई। इट वॉज टोटली एम्प्टी। उन्होंने देखा जिम का वॉशरूम का दरवाजा खुला है। जब वो उस जिम के वॉशरूम में गए उन्हें वो मिसिंग बच्चे मिल गए। वो तीनों भी टीनेजर्स उनके गर्दन से सीलिंग पे लटकाए हुए पाए गए। ये चीज देखने के लिए काफी भयानक लग रही थी। पुलिस ने उस लड़की को क्वेश्चंस किए। उसने कसम खाते हुए कहा कि वो सच कह रही है। वो तीनों भी अपनी हिम्मत टेस्ट करने के लिए एबेंडन स्कूल के अंदर गए थे। उनके पास कोई भी रीजन नहीं था सुसाइड करने के लिए। हाउएवर कुछ हफ्तों के लिए इस केस को सॉल्व करने की कोशिश करने के बाद पुलिस ने फाइनली इस केस को बंद कर दिया, ये कहते हुए कि उन्हें कोई भी सबूत नहीं मिल रहा है कि उन टीनेजर्स का मर्डर हुआ है। इन द एंड इस इंसिडेंट को एक्सप्लेन किया गया हैज अ केस ऑफ मास हिस्टीरिया। पुलिस ने क्लेम किया कि वो 3 टीनेजर्स ने एक सुसाइड पैक्ट बना के सुसाइड किया है। उस दिन के बाद आज तक रात होने के बाद किसी की भी हिम्मत नहीं हुई उस एबेंडन स्कूल के अंदर जाने की।